नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो हमारे सब्र का इम्तिहान तो लेती है, लेकिन पर्यावरण के लिए किसी जादू से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौतपा की, यानी वो भीषण गर्मी के दिन जो हर साल भारत को तपाकर रख देते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 25 मई से 2 जून के बीच के इन 9 दिनों में ऐसा क्या खास है। मतलब पूरे देश में इसको लेकर इतनी तैयारियां, इतनी चर्चा क्यों होती है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम गर्मी का मौसम नहीं है। ये वो समय है जब प्रकृति अपना सबसे रौद्र रूप दिखाती है, और ये सब एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी के लिए होता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। सच में ये कोई मजाक नहीं है। इतनी भयानक गर्मी में हमारी पूरी दिनचर्या ही पलट जाती है। ये नंबर अपने आप में एक साफ चेतावनी है कि भैया इस मौसम को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम समझेंगे कि नौतपा 2026 आखिर है क्या, इसके पीछे का साइंस क्या है, हमारे किसान भाई इसका बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं, हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हाँ, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। आखिर ये नौतपा 2026 है क्या भला? अगर हम इस शब्द को ही ध्यान से देखें तो सारी कहानी खुद ही समझ आ जाती है। 9 का मतलब है 9 दिन, और तपा का मतलब है तपन या भीषण गर्मी। मई के आखिर में आने वाला ये वो दौर है जब लगातार 9 दिनों तक सूरज मानो सच में आग उगलता है। अब अगर हम 2026 के कैलेंडर की बात करें तो डेट्स बिल्कुल साफ हैं। 25 मई से लेकर 2 जून तक यही वो टाइमलाइन है जब आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है। कई राज्यों में जब पारा 45 डिग्री के पार चला जाएगा तो बस इन्हीं तारीखों के बीच आपको अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर इतनी भयानक गर्मी होती क्यों है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारी पुरानी ज्योतिषीय मान्यताएं और आज का विज्ञान दोनों बिल्कुल एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। ज्योतिष कहता है कि सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान हमें बताता है कि सूरज की किरणें अब सीधे हमारी धरती पर पड़ रही हैं। वजह चाहे जो भी मान लें, रिजल्ट एक ही है, बेतहाशा गर्मी। इस दौरान पर्यावरण में जो बदलाव होते हैं ना, वो किसी इकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करते हैं। सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, धरती बहुत तेजी से गर्म होती है, हवा से नमी बिल्कुल गायब हो जाती है, और लू के थपेड़े शुरू हो जाते हैं। और जानते हैं, ये सब असल में मानसून को बुलाने का एक नेचुरल तरीका है। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे कि आखिर किसान इस भयानक गर्मी का स्वागत क्यों करते हैं। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन किसानों के लिए ये भीषण गर्मी कोई विलन नहीं है, बल्कि गांव देहात में ये पक्का माना जाता है कि नौतपा में जितनी कड़ाके की धूप पड़ेगी, बारिश उतनी ही झूम कर आएगी। ये गर्मी मिट्टी को आने वाली फसल के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार कर देती है। इसीलिए तो किसान आसमान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। लेकिन हाँ, जहां एक तरफ प्रकृति को फायदा होता है, वहीं इंसानी शरीर के लिए यह समय बहुत भारी पड़ सकता है। आइए हेल्थ रिस्क की बात करते हैं। ये वो समय है जब आपको जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी और हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा दिक्कतें इस दौरान बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। बार बार चक्कर आना, अचानक से बहुत कमजोरी महसूस होना या तेज सिरदर्द, ये सब इस बात का अलार्म है कि आपका शरीर इस चिलचिलाती गर्मी को नहीं झेल पा रहा है। और यहाँ पर हमारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो लोग अपना बचाव खुद नहीं कर सकते, जैसे छोटे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, कोई बीमार व्यक्ति, या वो लोग जिनकी मजबूरी है इस चिलचिलाती धूप में बाहर काम करना, हमें उनका खास ख्याल रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि इस नौतपा को सुरक्षित कैसे पार किया जाए। चलिए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बचने का सबसे बेसिक और सबसे अचूक तरीका ये 3 कदम है। पहला और सबसे जरूरी रूल, प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, बस पानी पीते रहिए। दूसरा, बाहर निकलते समय सिर हमेशा ढककर रखें। और तीसरा, कपड़े ऐसे पहने जो हल्के रंग के हों और सूती हों, ताकि शरीर को हवा लग सके। अगर हम डाइट की बात करें तो इस दौरान छाछ, लस्सी और नारियल पानी आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, दोपहर की तीखी धूप में बाहर जाने से बचें। दूसरी तरफ खाली पेट घर से बाहर निकलना, बहुत ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना
और हद से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, ये सब गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके शरीर को अंदर से और सुखा देंगे। अगर आपको इस गर्मी को मात देनी है तो हमारे पुराने देसी नुस्खे सबसे बेस्ट हैं। ठंडा ठंडा बेल का शरबत, खट्टा मीठा आम पन्ना, अपना रेगुलर नींबू पानी, नारियल पानी या फिर मटके का सादा ठंडा पानी। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं होते, बल्कि इनमें वो सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो आपको लू के थपेड़ों से लड़ने की ताकत देते हैं। खैर, साइंस और हेल्थ से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस मौसम का एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक पहलू भी है। आप देखिए, हमारे यहाँ इस कड़कती धूप वाले मौसम को भी कैसे सेवा और आध्यात्म से जोड़ दिया गया है। लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, और सबसे अच्छी बात, रास्तों पर मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी और शरबत की प्याऊ लगाई जाती हैं। ये निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे की मदद करने का कितना प्यारा तरीका है ना? तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो नौतापा महज कुछ दिनों की भयानक गर्मी नहीं है। ये प्रकृति का एक बहुत ही जरूरी फेज है। ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे खुद को मौसम के हिसाब से ढालना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, प्रकृति के इस पूरे इकोलॉजिकल साइकिल का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या भीषण गर्मी के ये 9 दिन प्रकृति की कोई सख्त चेतावनी है, या फिर खुद को ढालने और एक दूसरे की देखभाल करने का एक जरूरी सबक? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।